सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम कुछ लाइनें लिखकर लेकर आए हैं। कृपया उसे ध्यान से सुनिएगा एंड अगर लाइनें अच्छी लगें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो लाइनें हैं कि कच्चे रास्ते को सड़क पक्की नहीं कहते। अजी, कच्चे रास्ते को सड़क पक्की नहीं कहते, जो सब कुछ पीस दे उसे चक्की नहीं कहते। कि कच्चे रास्ते को सड़क पक्की नहीं कहते, जो सब कुछ पीस दे उसे चक्की नहीं कहते। और समझ लेना कामयाब खुद को अगर इस दिल को सुकून है। अजी, और समझ लेना कामयाब खुद को अगर इस दिल को सुकून है, क्योंकि इन चार ईंटों के मकान को तरक्की नहीं कहते। इस शायरी से हम यही बात समझते हैं कि जब तक आपके दिल को सुकून ना हो, जो काम आप कर रहे हैं, जब तक उस काम में आपको दिल को सुकून ना मिले, तब तक आप वो काम मत करो। क्योंकि जब तक आपके दिल को सुकून ना मिले, वो काम करने से क्या फ़ायदा जब आपको उस काम से आपके दिल को सुकून नहीं मिल पा रहा। मेरा कहने का मतलब यही है कि काम वही करो जो आपको अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं कि जो काम आप कर रहे हो वो किसी और को अच्छा लगे या ना लगे, बट आपको अच्छा लगना चाहिए। अगर आप वीडियोस वगैरह बना रहे हो, आप अपना यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर या किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर अपना कंटेंट डाल रहे हो और वो आपको अच्छा लगता है तो अच्छी बात है। लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, लोगों की परवाह मत करो, क्योंकि भाई लोगों का काम है कहना। चाहे आप कितना भी अच्छा कर लेना, बट लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आप चाहे अच्छा कंटेंट बना रहे हो, माना, तो अगर आप किसी को बताओगे या किसी से पूछोगे कि बताइए आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा, तो अगर वो ये चाहेगा कि हाँ आप तरक्की की राह पे बढ़ो या आप आगे बढ़ो, तो वो ये कहेगा कि हाँ भाई बहुत बढ़िया, ऐसे ही लगे रहो, आगे बढ़ो, तरक्की करो। बट जो आपसे जलने वाले होंगे वो ये कहेंगे कि मज़ा नहीं आया, या फिर वीडियो की क्वालिटी बेकार है, या तुम बोल नहीं पा रहे हो ठीक से, बिला बिला कुछ भी बोल के वो चले जाएंगे एंड आपको डिमोटिवेट करेंगे, ताकि आप वीडियोस वगैरह बनाना छोड़ दो, या फिर उनके कहने से आप बिल्कुल गिर जाओ, टूट जाओ। वो यही चाहते हैं कि तुम पीछे पड़े रहो, यानी कि आप कभी भी अपने ज़िंदगी में आगे ना बढ़ पाओ। तो उसी के ऊपर हम एक और शायरी लेकर आए हैं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। वो दिन वो नज़ारा भी कभी आएगा। अजी, वो दिन वो नज़ारा भी कभी आएगा, समंदर है अगर तो किनारा भी कभी आएगा। कि वो दिन वो नज़ारा भी कभी आएगा, समंदर है अगर तो किनारा भी कभी आएगा। और ज़िंदगी की परेशानियों से हार मत जाना ए दोस्त। कि ज़िंदगी की परेशानियों से हार मत जाना ए दोस्त, तुमसे मिलने एक दिन वो सितारा भी कभी आएगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि भाई ज़िंदगी में तब तक काम करो, आगे बढ़ो, जब तक आप कामयाब ना हो जाओ। क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसी तो कोई चीज़ है ही नहीं जिस पे आप काम करो और कामयाब ना हो। बट बीच में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो आपको डिमोटिवेट करके चले जाते हैं। तभी आप सोचते हो कि भाई मैं तो बिल्कुल टूट गया, मैं नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकते भाई, हर कोई कर लेता है, बस उसके लिए टाइम चाहिए, मेहनत चाहिए। अगर आपने एक बार किसी चीज़ को टाइम दे दिया, तो इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ कि कोई भी आपकी टक्कर पे नहीं होगा। फिर अगर आप एक बार किसी चीज़ को टाइम दे देते हो, तो वो हर चीज़ मेहनत मांगती है। काम आप चाहे कोई भी कर रहे हो, वो आपसे टाइम मांगेगा, आपकी मेहनत मांगेगा। अगर आपने एक बार टाइम और मेहनत दे दी, तो भाई सफल हो आप ज़िंदगी में, आपने सब कुछ जीत लिया, जंग जीत ली, बहुत बढ़िया। क्योंकि अगर आप जैसे कि पढ़ाई के पर्पज़ से अगर हम बात करें, तो अगर आप पढ़ाई को टाइम दे देते हो, मेहनत से पढ़ाई करते हो, तो ज़रूर अच्छी परसेंटेज से आप पास होके अच्छे नंबर लेकर आओगे ज़रूर। तो इसलिए मेरा मानना यही है कि मेहनत करते रहो, आगे बढ़ो। ज़माना बेकार है, इन लोगों की बातों पे भरोसा तो बहुत दूर की बात है। इनकी बातें एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, बात ख़त्म। क्योंकि इन लोगों की बातें जितना आप सुनोगे उतना आपको ही दिक्कत होगी। क्योंकि इनका तो कुछ नहीं जा रहा, ये लोग बोलेंगे, आज बोलेंगे, कल को आपसे नहीं बोलेंगे, किसी और से बोलेंगे, किसी और को डिमोटिवेट करेंगे जाके। तो इसके ऊपर मैंने एक और शायरी लिखी थी पहले, कृपया ध्यान से सुनिएगा। कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेगा रंग किसी पर भी डाल कर देखो। कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेगा रंग किसी पर भी डाल कर देखो। और तुम्हारे दिल की चुभन भी ज़रूर होगी कम, तुम्हारे दिल की चुभन भी ज़रूर होगी कम, तुम किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो। ये शायरी मेरी उन चार लोगों के लिए है जो हमेशा दूसरों के काम में टांग अड़ाते रहते हैं, या मेहनत करने वाले लोगों को डीमोटिवेट करते रहते हैं। कि भाई जितना तुम लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हो, जिसमें तुम्हें सुकून मिल रहा है, एक बार किसी और के पाँव का कांटा निकाल कर तो देखो।
यानी एक बार तुम किसी को क्या कहते हैं सपोर्ट करके तो देखो, उसको आगे बढ़ने की राह बताओ, मोटिवेशन करके तो देखो। जब तुम्हें मतलब किसी को दुख देने में सुकून मिल रहा है तो सोचो मोटिवेशन देने में या फिर उसका भला करने में आपको कितना सुकून मिलेगा। जब भाई मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी मत करो, क्योंकि अगर आप भला नहीं कर सकते तो ऊपर वाला ये तो कह नहीं रहा कि अगर आप भला नहीं कर सकते तो बुरा कर दो, उसका मत करो। क्योंकि अगर तुम उसका थोड़ा सा बुरा करोगे ऊपर वाला तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेगा, जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। अगर तुम किसी के 500 रुपये की बेईमानी करोगे, अगर तुम किसी का 500 रुपये का लॉस करोगे, आपकी वजह से अगर किसी का 500 रुपये का लॉस हुआ, तो इतना मैं कह रहा हूँ ऊपर वाला 500 के बदले आपसे 5000 वसूल लेगा। इसलिए ना तो किसी के साथ भला करो ना बुरा करो। देखो अगर आप भाई सॉरी भला तो करो, अगर आप भला नहीं कर सकते तो भाई बुरा भी मत करो। जैसा है सामने वाले को वैसा रहने दो। अगर आप भला नहीं कर सकते, उसको मोटिवेशन नहीं दे सकते, तो प्लीज़ उसे डीमोटिवेट भी मत करो। क्योंकि अगर आप उसको डीमोटिवेट करते हो, अगर उसके ने अपने ईगो पर ले लिया तो बहुत तकलीफ़ हो जाएगी आपको। क्योंकि अगर उसने जी जान लगा दी, मेहनत कर ली, तो भाई शक्ल देखते रह जाएंगे लोग। ये बात मेरी उन 4 लोगों के लिए थी, सॉरी। चलिए अब मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में मोटिवेशन ज़रूर लिख के जाना, ताकि आखिर हम भी तो देखें आखिर हमारी वीडियो देखकर किस किस का कौन खोलता है। थैंक यू।